अ, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और जो टॉपिक का नाम है हमारा वो है यूरिया साइकिल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? यूरिया साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे यूरिया साइकिल जो है, अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि जो हमारे बॉडी में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, या फिर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह का अगर जो ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है इनका? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इनका अगर जो ब्रेक डाउन होता है, बेसिकली होता क्या है, इनमें से निकलता है बहुत सारा मात्रा में अमोनिया। ठीक है, तो आप समझोगे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है। ठीक है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड से ये सब बेसिकली बने किससे होते हैं? ठीक है, बने किससे होते हैं? वो बने होते हैं आपका नाइट्रोजनस बेस से। किससे बनना होता है? नाइट्रोजनस बेस से। तो एक चीज याद रखना बच्चों, कि जब भी इनका ब्रेकडाउन होता है तो हमारा बनता है अमोनिया। बनता क्या है? अमोनिया। एंड अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब आप पूछोगे सर, अमोनिया बनता कैसे है? हमारे बॉडी में से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा तभी, या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म है, या फिर प्यूरिन या पिरामिडिन मेटाबॉलिज्म है, क्या तभी बनता है हमारे बॉडी में अमोनिया? तो नहीं सर, इसके सिवाय और भी क्या ऑप्शन है? अगर जो आपके बॉडी में, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा हो, सेल्स हैं, सेल्स, टिश्यू, टिश्यूज या मसल्स, इनका ब्रेकडाउन होता है तो इनमें भी बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। तो इनका भी अगर जो ब्रेकडाउन होता है तो बनता है अमोनिया। और अमोनिया जो है बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। क्या होता है? बहुत ही टॉक्सिक होता है। कैसे टॉक्सिक है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। यह हमें हमें नर्व रिलेटेड इश्यूज कॉज कराता है। ठीक है, क्या रिलेटेड इश्यू? नर्व, नर्व रिलेटेड इश्यू कॉज कराता है, अटैक्सिया कॉज कराता है। तो बेसिकली इस अमोनिया को क्या करते हैं, लेस टॉक्सिक इन नेचर बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूरिया साइकिल का उपयोग है। किसका उपयोग है? यूरिया साइकिल का यहाँ पे उपयोग है। यूरिया साइकिल में अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन होता है। वो क्या होता है बच्चे? अमोनिया से या अमोनियम से यूरिया में कन्वर्जन होना, ये साइकिल को बोलते हैं यूरिया साइकिल। और जो अमोनिया है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन यूरिया जो है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। और इसे इजीली यूरिन से, किडनी के द्वारा, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट से क्या किया जाता है? बाहर किया जा सकता है, बॉडी से आउट किया जा सकता है। तो इसलिए हमारे लिए यूरिया जो है वो अमोनिया की अपेक्षा लेस टॉक्सिक टॉक्सिक होता है। तो इस तरह के अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन के लिए यूरिया साइकिल की बेसिकली नीड है। तो ये आपको होल प्रोसेस समझ में आया, इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया साइकिल। अगर जो ये चीज आपको समझ में आ गई बच्चे, तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करेंगे कि यूरिया साइकिल यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज जानना बच्चे, सबसे पहले एक चीज जानेंगे क्या? यूरिया यूरिया साइकिल का ये इम्पोर्टेंस के साथ साथ एक चीज और जानते चलिए। क्या जानना है? अ, एक तो ये होता कहाँ से है? तो शुरू हो जाएगा यहाँ लीवर से। कहाँ से शुरू हो जाएगा? लीवर से। अभी हाल ही एम्स का एग्जाम था, वहां पे पूछा भी गया था भाई साहब, वहां पे पूछा भी गया था कि यूरिया साइकिल का साइट क्या है, तो बेसिकली लीवर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यूरिया साइकिल के अदर नेम्स भी हैं। क्या है? अदर नेम्स भी हैं। क्या क्या नेम है वो, उसकी बात करते हैं। अदर नेम्स क्या क्या है? अदर नेम्स हैं ऑर्निथाइन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको अदर नेम में? क्या क्या है? ऑर्निथाइन, थाइन साइकिल। याद रख मेरे साथ, आप खुद भी बोलते चलिए, फिर आपको ये काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओर्निथाइन साइकिल बोलते हैं बच्चे। और क्या बोलते हैं? क्रेप्स एंड हैंसलेट साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेप्स एंड हैंसलेट साइकिल। ठीक है, अब देखो, ऑर्निथाइन,
जो यूरिया साइकिल है वो शुरुआत ही ऑर्निथाइन से होता है और खत्म भी ऑर्निथाइन से होता है। तो इसलिए वाइल प्रोडक्शन भी इधर से हो रहा है, ठीक है, शुरुआत भी इधर, इनिशिएशन भी यही हो रहा है, फिनिश भी इधर ही हो रहा है, इसलिए इसको ऑर्निथाइन साइकिल बोलते हैं। और यह फर्स्ट साइकिल था जिस क्रेब्स और हैंसलेट ने साथ में क्या किया था, इसे डिस्कवर करा था। तो ये फर्स्ट साइकिल था बेसिकली क्रेब्स और हैंसलेट का, इसलिए इसको क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। तो तीन नाम याद रखिएगा बच्चे, यूरिया साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल एंड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। थ्री नेम्स आर द थ्री नेम्स बेसिकली जो है वो वो क्या है, एक ही नाम, एक ही साइकिल को बोला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब आपको जानना है लीवर में जब भी यूरिया साइकिल शुरू होगा तो लीवर में कहाँ कहाँ पे होगा। तो जो फर्स्ट टू स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट टू स्टेप विल बी डन ऑन वेयर, माइट्रोकांडिया। कहाँ होता है, शुरू के जो दो स्टेप हैं वो किस में होते हैं, फर्स्ट टू स्टेप विल बी डन ऑन माइट्रोकांडिया, वाइल थ्री स्टेप, बाद के जो तीन स्टेप स्टेप हैं वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो याद रखिएगा टोटल 5 स्टेप है, दो स्टेप लीवर के माइट्रोकांडिया में और 3 स्टेप साइटोसोल में, ठीक है। और और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ते चलेंगे, एंजाइम्स की बात करते हैं हम। यूरिया साइकिल के एंजाइम की बात करते हैं तो आपको बच्चे ये जानना है कि हियर 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है इसमें। क्या है, 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, और 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, ठीक है। और 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और सिक्स्थ वन क्या है, सिक्स्थ भी एक एंजाइम है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, यह सिक्स्थ एंजाइम है। इसको एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी बोला जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम है, तो पांचों एंजाइम से होगा क्या बच्चे, 5 डिसऑर्डर होगा, 5 डिसऑर्डर हो जाएगा। 5 डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमंस को। और ट्रिपल एच सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होगा जिसको बोलेंगे ट्रिपल एच सिंड्रोम, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये याद करते चलिएगा, मेरे लिए भी आसान होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को आगे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एज वी नो कि अभी हमको जरूरी हो गया, इतना तो समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल अब आप लिख लेंगे। अब हमको यूरिया साइकिल शुरू करना है, ठीक है। तो अगेन बड़ा साइकिल कोई नहीं है ये, इसके लिए बहुत सोचना नहीं है। देखो शुरुआत कहाँ से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इधर अमोनियम भी होगा, चिंता मत करिए उसके लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और अमोनियम क्या बनाते हैं बेसिकली, वो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम और अमोनिया, ठीक है, कोई भी हो सकता है इनमें से, वो बनाता है कार्बोमाइल फास्फेट। क्या बनाता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट, याद रखिएगा, ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट। और यहाँ पे होगा क्या, एक चीज होगी, यहाँ से देखते चलिए, 2 ATP, दो एटीपी का कंजप्शन होगा, ठीक है। 2 ADP प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, NAG, ठीक है। और इधर कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये पाया किधर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ में आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया इज condensed together and form carbamyl phosphate in the presence of CPS1, carbamyl phosphate synthase 1। कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 जो है बेसिकली वो एक्टिवेट किससे होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से। किससे एक्टिवेट होता है, NAG, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से, ठीक है। अब यहाँ से हम साइकिल हमको समझ में आ गया। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 तो बन गया आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, स्टेप 2 इज, अभी ऑर्निथाइन, ऑर्निथाइन इधर है, और ऑर्निथाइन जो है वो कंडेंस होता है, किसके साथ कंडेंस होगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज के साथ कंडेंस होगा। और क्या बनाता है बच्चे, बेसिकली सिट्रुलिन। क्या बनाता है, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन, ठीक है, सिट्रुलिन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ OTC, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, OTC के प्रेजेंस में ये क्या बना लिया, सिट्रुलिन बना लिया।
समझ में आ गया आपको? फर्स्ट स्टेप क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलके बनाए कार्बोमाइल फॉस्फेटेज, देन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, then carbamyl phosphatase and ornithine condense together in the presence of OTC, ornithine transcarbamylase, and the product is citrulline. क्या बन गया? सिट्रुलिन बन गया। ठीक है, ये जो सेकेंड एंजाइम भी है ये आपका माइटोकांड्रियल है, तो इधर भी याद रखिए ये दोनों स्टेप माइटोकांड्रिया में हो गया। अब यहाँ से अब साइटोसोलिक रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? साइटोसोलिक रिएक्शन होगा सर। तो आगे देखते जाइए सर। ठीक है, देखते जाइए आगे। आप और भी आसान चीजें आसान तरीके से काफी हम लोग आज समझने वाले हैं। तो अभी सिट्रोलिन जो है, वो सिट्रोलिन से हमको बनाना क्या है बच्चे? अभी हमको आगे बढ़ना है, अर्जिनो सकीनेट बनेगा। क्या बनेगा? अर्जिनो सकीनेट, सकीनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनो सकीनेट सिंथेज, अर्जिनो सकीनेट सिंथेज, सिंथेज। ठीक है, यहाँ पे बनता है। और एक चीज और यहाँ पे होगी, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होगा क्या? जो यहाँ पे फिर से 2 ATP कंज्यूम होगा और बनता है AMP, AMP प्लस पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेटेज इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम हो गया, 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम हो गया, टोटल 4 ATP कंज्यूम हो गया हमारा। और ये सेकेंड स्टेप था। ये स्टेप क्या था? सेकेंड था। ठीक है, सेकेंड स्टेप के बाद से अर्जिनो सकीनेट के बाद से अब हम आगे बढ़ेंगे। और अर्जिनो सकीनेट बनने के बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो होगा अर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्जिनिन। अर्जिनिन, अर्जिनिन बना कैसे है? अर्जिनो सकीनेट लाइएज। ठीक है, इसके प्रेजेंस में अर्जिनो सकीनेट लाइएज, अर्जिनो, अर्जिनो सकीनेट लाइएज, लाइएज या अर्जिनो सकीनेज ये भी बोलते हैं इसको। तो अर्जिनो सकीनेट लाइएज के प्रेजेंस में अर्जिनो सकीनेट बनाता है अर्जिनिन। ठीक है, और इधर बीच से निकलता है फ्यूमरेट। क्या निकलता है? फ्यूमरेट, फ्यूमरेट। थोड़ा सा कंडेंस हो गया है बच्चे, थोड़ा इसको आप समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंडेंस हो गया है ये, मतलब कि एक पूरा साइकिल को इसमें लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसको फिर से हम PPT पे भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो अर्जिनिन बनने के बाद से अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप में क्या होगा? अभी अर्जिनिन से फिर से ऑर्निथीन बनता है, अर्जिनिन से फिर से ऑर्निथीन बनता है। ठीक है, ऑर्निथीन बन गया, इसके प्रेजेंस में अर्जिनेज के अर्जिनेज। ठीक है, अर्जिनेज के प्रेजेंस में इधर होगा क्या? अभी H2O से यूरिया बनेगा, H2O से यूरिया बन गया। और ये यूरिया लेटर ऑन किडनी से क्या होगा? इधर हमारा यूरिया किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो काफी आसान था, चीजों को आप समझिएगा फिर से। ठीक है, नाउ एंजाइम पे गौर करिए। पहला स्टेप हमारा यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया बनाता है कार्बोमाइल फॉस्फेटेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1। उसको एक्टिवेट कौन करता है? NAG। ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन इसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। तो यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम होता है, 2 ATP से 2 ADP प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक बन गया। ठीक है, अब कार्बोमाइल फॉस्फेटेज जो है वो कंडेंस होता है ऑर्निथाइन के साथ और बनाता है सिट्रुलिन। क्या बनाता है? सिट्रुलिन। और सिट्रुलिन लेटर ऑन बनाता है अर्जिनोसकीनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनोसकीनेट सिंथेज। और इधर पर फिर 2 ATP का क्या होता है? कंजप्शन होगा, AMP और PPI बन गया इधर पे। ठीक है, पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक बन गया। अब जो अर्जिनोसकीनेट बना था, तो ये आप एंजाइम को काउंट करते जाइए। ये फर्स्ट एंजाइम है, ये सेकेंड एंजाइम है ऑर्निथाइन, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ठीक है, देन ये थर्ड एंजाइम है। ठीक है, देन ये फोर्थ
अर्जिनोसैकिनेट लाइएज फोर्थ एंजाइम है, देन अर्जिनेज इज द फिफ्थ एंजाइम। तो इधर ये 5 एंजाइम की बात करी गई है, ठीक है, 5 एंजाइम की बात करी गई है। इसको फिर से देख लीजिए, ये फर्स्ट एंजाइम, दिस वन इज द सेकेंड एंजाइम, थर्ड एंजाइम, फोर्थ एंजाइम एंड दिस वन इज द फिफ्थ एंजाइम। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम की बात करी थी मैंने, पांचों एंजाइम का याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जैसे साइटोसोलिक रिएक्शन शुरू होती है, तो ये जो ऑर्निथाइन है और ये जो सिट्रुलिन है, ठीक है, ये दोनों जो है दो एक्टिवेटर जीन है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टर जीन, ट्रांसपोर्टर जीन्स, ये यहाँ पे दो ट्रांसपोर्टर जीन होते हैं, यहाँ पे भी सेम थिंग इज ट्रांसपोर्टर जीन होगा। तो इन दोनों का रहना जरूरी है इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन द डिफेक्ट ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर जीन क्या डिजीज होता है, ट्रिपल एच सिंड्रोम होता है, ठीक है। कौन सा डिजीज हो जाता है बच्चे, ट्रिपल एच सिंड्रोम होता है, ठीक है, ठीक है। कौन सा डिजीज होगा, ट्रिपल एच सिंड्रोम, किस वजह से होगा, ट्रांसपोर्ट जीन की वजह से। कौन से ट्रांसपोर्ट जीन, ऑर्निथाइन ट्रांसपोर्ट जीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एच को हम लोग बोलते हैं एच फॉर हाइपर ऑर्निथिनेमिया, सेकेंड एच इज स्टैंड फॉर द हाइपर अमोनेमिया, एंड देन थर्ड एच इज द होमोसिट्रुलिन यूरिया, ठीक है, दैट इज हाइपर ऑर्निथिनेमिया, हाइपर अमोनेमिया एंड होमोसिट्रुलिन यूरिया, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ट्रिपल एस सिंड्रोम इसे बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। ये होल प्रोसेस था। अभी एक चीज हम आपको यहाँ पे और समझाते चले, जो ये फ्यूमरेट है, यहाँ पे जो आपका फ्यूमरेट बना है, वो फर्दर यहाँ आ जाता है, टीसीए साइकिल में जाता है। कहाँ जाता है, टीसीए साइकिल, ठीक है। ये यहाँ से माइलेट बनेगा, समझ में आ गया, माइलेट बनता है। तो फ्यूमरेट आगे किधर जाता है, टीसीए साइकिल में जाता है, वो याद रखिएगा। नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई साहब ये सर ने किधर से बोल दिया, टीसीए साइकिल कहाँ से आ गया अभी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एक में एक चीज बनता है कि आपने देखा यूरिया बना, ठीक है, यूरिया बना, तो यूरिया का हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेंगे, H2N, ठीक है, CO देन NH2, ठीक है। तो इसमें दो अमोनिया दिख रहा है आपको, कितने अमोनिया दिख रहे हैं, दो अमोनिया। एक अमोनिया तो आप बोलोगे सर एक अमोनिया जो है वो अमोनियम से आया है, ठीक है, एक अमोनिया कहाँ से आया, अमोनियम या फिर अमोनिया से आया है, ठीक है, बोल दोगे आप, ठीक है। कहाँ, क्यों, क्योंकि उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आगे क्या बना रहा था, आपको याद होगा। हमने जब भी ये शुरू किया था यूरिया साइकिल बनाना, तो उधर कार्बोमाइल फॉस्फेटेज बन रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1। तो एक अमोनिया तो वहां से आ गया, दूसरा अमोनिया कहाँ से आया, दूसरा अमोनिया कहाँ से आया, तो दूसरा अमोनिया आता है एस्पार्टेट से। कहाँ से आता है, एस्पार्टेट से, ठीक है, एस्पार्टेट से, ठीक है, एस्पार्टेट से आता है, ठीक है। और एस्पार्टेट बेसिकली आपको जब दूसरा वाला रिएक्शन था जहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारा सिट्रुलिन है, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन जो था वो बेसिकली क्या बना रहा था, अर्जिनो सकीनेट बना रहा था। क्या बना रहा था, अर्जिनो अर्जिनो सकीनेट, ठीक है। तो अर्जिनो सकीनेट जिधर बन रहा था वहां पे एस्पार्टेट कंडेंस होता है, सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ कंडेंस होकर अर्जिनो सकीनेट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनो सकीनेट सिंथेज, ठीक है। अर्जिनो सकीनेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अर्जिनो सकीनेट बनता है, ठीक है। कब, जब सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ कंडेंस होता है। तो दूसरा वाला जो अमोनिया आ रहा है वो एस्पार्टेट से आ रहा है। आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि भाई यूरिया साइकिल में, यूरिया में दो अमोनिया है, तो एक अमोनिया तो अमोनिया से आ गया जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका, वो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज बनाता है। तो दूसरा वाला किधर से आया, तो बताओगे सर दूसरा वाला जब सिट्रुलिन बन रहा था तो एस्पार्टेट के साथ कंडेंसेशन होकर अर्जिनोसकीनेट बन रहा था, उधर एस्पार्टेट से हमारा क्या आया है, दूसरा वाला अमोनिया आया है, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे जाते जाते ये भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट इज, अभी 5 एंजाइम थे तो 5 डिसऑर्डर की बात करी गई थी।
उसको भी समझेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिसको मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कस करनी चाहिए आपसे। जैसे कि जैसे कि रेगुलेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द यूरिया साइकिल। इट इज बेसिकली डन बाय द एनएजी, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड, विच इज द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, एक्टिवेटर ऑफ, एक्टिवेटर ऑफ विच वन का, हमारा CPS1, कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 का। ठीक है, तो एनएजी जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 का एक्टिवेटर है, तो रिएक्शन को शुरू ही एनएजी कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देन अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, सर इनर्जेटिक्स। सर इनर्जेटिक्स के बारे में बता दी, एनर्जी के बारे में, जिधर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको पहले देखा होगा, पहले में ही मैंने बताया था 2 एटीपी का कंजप्शन हो गया है। ठीक है, 2 एटीपी कंजप्ट हुआ है, और अगेन 2 एटीपी अगेन कंजप्ट हुआ था। ठीक है, इधर पे अर्जिनेज बना था, अर्जिन, जहाँ पे हमारा क्या बना था, अर्जिनोसेकिनेट बना था, वहां पे 2 एटीपी, 2 एटीपी फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो टोटल कितने नेट कंजप्शन ऑफ एटीपी इज 4, टोटल कंजप्शन ऑफ एटीपी इज 4 एटीपी। अभी नेट कंजप्शन पूछा जाए आपसे, ये तो 4 एटीपी हो गया। अभी पूछा जाए सर नेट कंजप्शन बताइए, तो नेट में हमारा क्या होता है, जो फ्यूमरेट बना था ना, फ्यूमरेट बना था ना, उधर मैंने आपको बताया था, फ्यूमरेट से, फ्यूमरेट जो बना है वो किधर जाता है, आपका आगे जाके क्या बनाता है, टीसीए साइकिल में जाएगा और बनाएगा मैलेट। क्या बनाएगा, मैलेट। जब मैलेट बनता है तो वहां पे बनता है एनएडीएच, एनएडीएच। और एक एनएडीएच में कितने एटीपी, एक एनएडीएच में कितने एटीपी सर, 2.5 एटीपी। तो आफ्टर अंडरगोइंग द टीसीए साइकिल, द यूरिया साइकिल विल मेड 2.5 एटीपी। तो 4 माइनस 2.5 करेंगे तो 1.5 एटीपी इज द नेट कंजप्शन, नेट कंजप्शन इज द, नेट कंजप्शन इज 1.5 एटीपी। ठीक है, अभी इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं डिजीजेस के बारे में। अब आप बोलोगे सर आपने सब बता दिया, और डिजीजेस 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम बताया, तो 5 डिजीज बताया था और एक सिंड्रोम। तो ट्रिपल एस सिंड्रोम तो मैंने बता ही दिया आपको, बेसिकली क्यों होता है, हमारा जो ट्रांसपोर्टर जीन है, ट्रांसपोर्टर जीन है किसका, हमारा जो ऑर्निथिन का ट्रांसपोर्टर जीन है, उधर पे क्या होता है, कोई भी डिस्टरबेंस होने की वजह से हो, या फिर उसमें क्या होने से, गड़बड़ी होने की वजह से ट्रिपल एस सिंड्रोम हो जाता है। अभी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिजीजेज की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ, फर्स्ट डिजीज, स्टार्टिंग विथ हाइपर अमोनेमिया, अमोनेमिया। ठीक है, 1। सेकेंड इज हाइपर अमोनेमिया 2। it is basically done by the first it is basically did because of the uh, deficiency or disturbance of the carbamyl phosphatase synthase 1, which is the first enzyme, which is the first mitochondrial enzyme। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, समझ में आएगा मुझे। ठीक है, फिर देखिए, हाइपर अमोनेमिया सेकेंड जो है वो बेसिकली होता है बच्चे ornithine transcarbamylase enzyme की वजह से, which is the second enzyme, which is the second enzyme। then uh, third third is citrullinemia, third is citrullinemia। ठीक है, now third is citru citrullinemia। it is basically did because of the deficiency or disturbance of the third enzyme, that is arginosacchinate synthase, this, that is the arginosacchinate sacchinate synthase, synthase। Now fourth enzyme, fourth disorder is arginosacchinate aciduria, aciduria, aciduria। Done।
This is basically done by the arginosacchinate liase. arginosacchinate लाइएज किसकी वजह से होता है बच्चे? अर्जिनोसैकिनेट लाइएज की डिफिशियंसी या डिस्टरबेंस की वजह से होता है अर्जिनोसैकिनेट एसिड्यूरिया। नाउ फिफ्थ इज अर्जिनेमिया। अर्जिनेमिया जब भी डिजीज है तो आपको जो फिफ्थ एंजाइम है उसको याद रखना है। फिफ्थ एंजाइम इज अर्जिनेज। फिफ्थ एंजाइम इज अर्जिनेज। अर्जिनेज ठीक है, इसकी डिफिशियंसी या डिसऑर्डर की वजह से अर्जिनेमिया होता है। तो पांचों डिसऑर्डर हमने डिस्कस किया। फर्स्ट इज ठीक है, फर्स्ट इज हाइपर अमोनेमिया 1 विच इज ड्यू बिकॉज ऑफ द कार्बोमाइल सिंथेसिस। फर्स्ट ये डिफिशियंसी या डिसऑर्डर की वजह से। हाइपर अमोनेमिया सेकेंड होता है ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज की वजह से। सिट्रुलिनेमिया इज ड्यू बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी एंड डिसऑर्डर ऑफ द अर्जिनोसैकिनेट सिंथेज। और अर्जिनोसैकिनेट होता है अर्जिनोसैकिनेट एसिड्यूरिया होता है अर्जिनोसैकिनेट लाइएज की डिफिशियंसी या डिसऑर्डर से। एंड अर्जिनेमिया इज ड्यू बिकॉज ऑफ द अर्जिनेज की डिफिशियंसी एंड डिसऑर्डर से। ठीक है, अभी आप पूछेंगे कि सर जो ये आप पूरा मैकेनिज्म बता रहे हो इसमें होता क्या है? आपका सबसे पहला कंफ्यूजन होगा कि भाई ये होता क्या है यहाँ पे। तो आपको मैं बताते चलूं कि जो होल ये मैकेनिज्म है, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, इनमें बेसिकली होता क्या है, जो अमोनिया होगा, ठीक है, जो अमोनिया होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, अमोनिया बढ़ने की वजह से यह जाके क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोसामाइन बना लेता है। ठीक है, तो ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट का डिफिशियंसी हो जाता है जिसकी वजह से हमारा एटीपी का प्रोडक्शन लेस होगा, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। और हमेशा याद रखना ग्लूकोज इज मच मोर सेंसिटिव फॉर द नर्व्स एंड ब्रेन। तो जब भी ग्लूकोज से रिलेटेड इश्यू होता है तो पहले तो नर्व्स और ब्रेन गड़बड़ होते हैं, तो इस वजह से एटैक्सिया जैसा सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या होता है बोलेंगे सर, और डिटेल में हमको बता दीजिए। तो हम बताएंगे सर, आप में इसमें होता है कि गाबा की मात्रा कम हो जाएगी, सीरोटोनिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसमें। ठीक है, this is the whole process behind all the diseases of the यूरिया साइकिल। ठीक है, जिसमें गाबा कम हो जाएगा, सीरोटोनिन कम हो जाएगा, सीरोटोनिन ज्यादा होगा और एटीपी का मात्रा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर जो भी आपने बताया वो मुझे प्रॉपर दिखा नहीं, तो उसका भी सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन ना हो उसके लिए ये पीपीटी भी है, सारा सुविधाएं हैं आपके पास, इसको भी पढ़िए जाते जाते। जैसे मैंने बताया था कि लीवर में साइट हमारा यहाँ पे क्या है, लीवर होगा। ठीक है, लीवर से शुरू हुआ है तो ये देखोगे अमोनिया जो है, बेसिकली अमोनिया अमोनिया जो है कार्बोमाइल फॉस्फेटेज से क्या बना रही है, कार्बोमाइल फॉस्फेटेज के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोमाइल फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में बना रहे हैं यहाँ पे बच्चे सिट्रुलिन। ठीक है, क्या बना रहे हैं, सिट्रुलिन। ठीक है, अभी जो अ, अ, जो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1 है उसके सॉरी बच्चे एक बार और ध्यान दीजिएगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CPS1। ठीक है, सॉरी एक बार ध्यान दीजिए, जो अमोनिया जो अमोनिया ओ ठीक है, अब अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोमाइल फॉस्फेटेज बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेज 1। और NAG यहाँ पे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। ये काम हो किधर रहा है, माइट्रोकांडिया में। किधर पे हो रहा है सर, माइट्रोकांडिया में हो रहा है। ठीक है, माइट्रोकांडिया में, तो इधर देखिए माइट्रोकांडिया बना भी। तो ये फर्स्ट स्टेप माइट्रोकांडिया में। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी क्या होगा, जो कार्बोमाइल फॉस्फेटेस है वो किधर जा रहा है, हमारा सिट्रुलिन बना रहा है। क्या बना रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेटेस सिट्रुलिन बना रहा है। सिट्रुलिन जो बन रहा है आपका, वो बन रहा है OTC के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, OTC के प्रेजेंस।
ओटीसी ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज के प्रेजेंस में। तो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज जो है वो ऑर्निथाइन के साथ कंडेंस होके बेसिकली वो बना रहा है ओटीसी के प्रेजेंस में सिट्रुलिन। ठीक है, नाउ सिट्रुलिन जो है वो अगेन कहाँ जाता है, हमारा एस्पार्टेट के साथ कंडेंस होता है। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ कंडेंस होकर अर्जिनो सकीनेट बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनो अर्जिनो सकीनेट सकीनेट लाइएज। ठीक है, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, अर्जिनोसकीनेट सिंथेज। ओके, अर्जिनोसकीनेट सिंथेज। तो अर्जिनोसकीनेट सिंथेज के प्रेजेंस में अर्जिनोसकीनेट बन रहा है और इधर पे क्या होगा, अर्जिनोसकीनेट लाइएज आ गया। ठीक है, अर्जिनोसकीनेट सकीनेट लाइएज लाइएज। ठीक है, वो अर्जिनोसकीनेट जो है अर्जिनोसकीनेट लाइएज के प्रेजेंस में अर्जिनिन बनाता है और बनाता है क्या, फ्यूमरेट। तो ये फ्यूमरेट की जिक्र हमने पहले भी किया आपसे। फ्यूमरेट जो है जाता है टीसीए साइकिल में, ठीक है, और बनाता है माइलेट, माइलेट बनाता है। ओह, ठीक है, तो फ्यूमरेट जो है वो यहाँ पे फ्यूमरेट जो है वो क्या बना रहा है, माइलेट बना रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फ्यूमरेट क्या बन रहा है, माइलेट बना रहा है। ठीक है, ओके, आ गया। ठीक है, तो फ्यूमरेट जो है वो टीसीए साइकिल में जाता है और बनाता है मैलेट। ठीक है, मैलेट बनाता है, मैलेट बनाता है। और यहाँ पे NADH भी बनता है, NADH भी बनता है और 2.5 एटीपी मिलता है। वही मैं बता रहा था, जो 4 एटीपी का बेसिकली कंजप्शन हुआ है। ठीक है, उनमें से 2.2.5 माइनस कर दोगे तो नेट गेन आ जाएगा, नेट कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अर्जिनोसक्टिनेट जो है अर्जिनोसक्टिनेट लाइएज के प्रेजेंस में सर बनाता है अर्जिनिन और फ्यूमरेट यहाँ से निकलता है। फ्यूमरेट टीसीए साइकिल में जाना चाहता है और बनाता है अ, आपका मैलेट। अभी जो अर्जिनिन है यहाँ पे, अर्जिनिन है वो अर्जिनिन बेसिकली यहाँ पे आता है और बनाएगा क्या, एच, यहाँ से H2O रिलीज होगा और यूरिया रिलीज होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से देखो अर्जिनिन जो है और निथाइन भी बना ले रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनेज, अर्जिनेज। अब यहाँ पे एकदम क्लियर होगा तुमको, एक ये फर्स्ट एंजाइम है, सेकेंड एंजाइम हो गया, दोनों एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के सिंथेज, अर्जिनोसेकिनेट सिंथेज थर्ड एंजाइम। ठीक है, अर्जिनोसेकिनेट लाइएज फोर्थ एंजाइम एंड फिफ्थ एंजाइम इज अर्जिनेज। ठीक है, दैट इज द फिफ्थ एंजाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ से यूरिया निकल गया, ऑर्निथाइन से शुरू हुआ और ऑर्निथाइन पे ही खत्म हुआ, इसलिए इसको ऑर्निथाइन साइकिल बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। अभी देखो यूरिया यहाँ पे डिस्क्रीट हो गया और ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है, किडनी में, रीनल ट्यूब्यूल्स में, रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, वहाँ पे फिल्टर होके और ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है क्या, बेसिकली देखो जो अमोनिया यहाँ पे बना था, जो लीवर से ये अमोनिया यहाँ पे बना था, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन्स, इनके मेटाबॉलिज्म से या ब्रेक डाउन से या सेलुलर ब्रेक डाउन से वो यहाँ पे यूरिन के रूप में बाहर आ गया विद द यूरिया, यूरिन के रूप में बाहर आ गया यूरिया के साथ में। तो इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये यूरिया साइकिल, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कहीं भी इंटरव्यू में बच्चे आप जाएंगे, टीचर है आप, तब भी आपसे पूछा जाएगा। और अगर जो आप कि कोई भी प्रकार का एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मेडिकल एप्टीट्यूड साइंस का या फिर बायोकेमिस्ट्री का, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इसके लिए ये बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये मैं आपको बताते चलूं। तो पहले, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल क्या होता है, व्हाट इज यूरिया साइकिल, इसका इम्पोर्टेंस पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया साइकिल। तो सब डिस्कस किया हमने, इसको आप देखिएगा, इम्पोर्टेंस क्या है और यूरिया साइकिल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इनर्जेटिक्स इसके पूछे जा सकते हैं आपसे,
energetics तो total 4 net total 4 ATP and net is 1.5 ATP because of ये साइकिल में 2.5 ATP बन जा रहा था वहाँ पे। तो ये हो गया एनर्जेटिक्स पूछा जा सकता है आपसे। रेगुलेशन पूछा जा सकता है। रेगुलेशन में हमने बताया था आपसे एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन जो है बेसिकली एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, ठीक है। तो रेगुलेशन पूछ लिया गया आपसे। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, डिसऑर्डर पूछे जा सकते हैं। डिसऑर्डर तो 5 डिसऑर्डर याद रख लीजिएगा, 5 एंजाइम और 5 डिसऑर्डर, एक सिंड्रोम, ट्रिपल ए सिंड्रोम, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपका, किस साइड पूछा जा सकता है, किस साइड पे हो रहा है। तो आप इसको देखते रहो। ऐसे इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।